आज हमारी यूट्यूब की फैमिली के एक मेंबर ने मुझे कमेंट करी। भाई ने मुझसे कहा भाई घोस्ट राइडर और मंकी किंग की वीडियो बनाओ। तो भाई मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे भाई लोग मुझे कमेंट करते हैं। तो आज की टॉपिक इसी भाई की डिमांड पर बनाया गया है और आप सभी लोग इतना प्यार दे रहे हैं मुझे यार, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है भाई। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज बात है घोस्ट राइडर जो हेल ऑफ किंग है और एक बहुत ही जालिम कैरेक्टर है। और घोस्ट राइडर की फाइट हो जाए मंकी किंग से तो क्या घोस्ट राइडर मंकी किंग को डिफीट कर सकता है फाइट में या फिर नहीं। देखो ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और ये इतनी पावर्स होल्ड करते हैं कि यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दें। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी तो वीडियो एंड तक वॉच करना। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं इन दोनों में है कौन मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर। पहले बात करते हैं घोस्ट राइडर की कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज़ की और जानते हैं ये कितना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। स्ट्रेंथ। अब घोस्ट राइडर एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है और ये इतनी पावर्स को होल्ड करता है कि इसके सामने कोई भी आ जाए ये उसे पेल देगा फाइट में और उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। और घोस्ट राइडर अपने हेल फायर से किसी को भी ऑलमोस्ट किल कर ही देता है। और घोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है। स्पीड। अब घोस्ट राइडर थोड़ा स्लो है लेकिन जब वो अपनी बाइक को यूज़ करता है तो घोस्ट राइडर की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और ये बहुत ही स्पीड से किसी को भी आसानी से पीछे छोड़ सकता है। घोस्ट राइडर का स्टेमिना बहुत ही पावरफुल है और ये घंटों तक फाइटिंग कर सकता है वो भी बिना रुके। और घोस्ट राइडर का स्टेमिना बहुत ही हाई लेवल का है। हेल फायर। ये पावर घोस्ट राइडर की और भी डेंजर बना देती है घोस्ट राइडर को, क्योंकि इसी पावर के थ्रू घोस्ट राइडर किसी को भी बहुत ही आसानी से जलाकर राख बना सकता है। और घोस्ट राइडर की हेल फायर बहुत ही पावरफुल है। और वेपन। घोस्ट राइडर के पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन है और इसी वेपन के थ्रू घोस्ट राइडर ने अपने एनिमीज को हेल का रास्ता दिखाया है। घोस्ट राइडर कुछ इंटरेस्टिंग पावर जैसे कि घोस्ट राइडर अपने साइज को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। और घोस्ट राइडर क्लाउड्स को भी कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है और ऐसा घोस्ट राइडर ने कॉमिक में करा भी है। घोस्ट राइडर अपने क्लोन्स भी क्रिएट कर सकता है और घोस्ट राइडर के क्लोन्स उतने के जितने पावरफुल होंगे। और अगर कोई भी कैरेक्टर घोस्ट राइडर की आंखों में देख लेता है तो घोस्ट राइडर उसे हेल का रास्ता दिखा देता है। घोस्ट राइडर की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है और घोस्ट राइडर को नॉर्मल अटैक से कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ता है उसकी बॉडी को। और घोस्ट राइडर की बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और घोस्ट राइडर ने बैटल्स में बहुत ही पावरफुल बड़े बड़े अटैक्स को अपनी बॉडी पर सर्वाइव भी किया है। और घोस्ट राइडर के मॉडल कैरेक्टर है, इसी वजह से घोस्ट राइडर को यार देखो मार भी नहीं सकते हैं फाइट में। और इसी वजह से यार देखो कोई बंदा घोस्ट राइडर को मार नहीं सकता है फाइटिंग में। वही घोस्ट राइडर की मॉडल बीइंग है। और घोस्ट राइडर जोनी ब्लेज से कंट्रोल में हो तो घोस्ट राइडर अपनी फुल पावर्स का यूज़ नहीं करता है, लेकिन अगर घोस्ट राइडर ज़्यादातर से कंट्रोल में होता है तो घोस्ट राइडर की पावर्स को कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। मतलब बंदा यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है। घोस्ट राइडर की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी हैं और घोस्ट राइडर ने अपनी फाइटिंग स्किल्स के बेस पर बहुत ही पावरफुल लोगों को डिफीट भी करा है फाइटिंग में। और घोस्ट राइडर को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। घोस्ट राइडर अपने वेपन के थ्रू किसी भी डायमेंशन का पोर्टल ओपन कर सकता है और किसी वजह से घोस्ट राइडर और भी पावरफुल हो जाता है। घोस्ट राइडर लाइटनिंग को कंट्रोल भी कर सकता है, घोस्ट राइडर लाइट अटैक भी कर सकता है और लाइटनिंग को मैनिपुलेट भी कर सकता है। और सबसे बड़े के तो घोस्ट राइडर का नो मर्सी वाला एटीट्यूड यार मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि बंदा फाइटिंग के बीच में किसी पर भी रहम नहीं करता है। इसके सामने चाहे कोई भी आ जाए ये किसी को भी नहीं बख्शता है फाइटिंग में और उसे बहुत ही इजीली किल कर देता है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं घोस्ट राइडर की हेल्थ को वाइडर से कम कर सकते हैं, लेकिन देखो भाई लोग ऐसा कुछ भी नहीं है। घोस्ट राइडर की कोई भी वीकनेस नहीं है। घोस्ट राइडर अंडर वाटर में सर्वाइव कर सकता है। तो मेरे दोस्त घोस्ट राइडर तो घोस्ट राइडर है। तो बढ़ते हैं क्या घोस्ट राइडर को मंकी किंग डिफीट कर सकता है फाइट में या फिर नहीं। तो बात कर लेते हैं मंकी किंग के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज़ हैं। स्ट्रेंथ। अब मंकी किंग एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स को बहुत ही आसानी से किल कर दिया था फाइट में। और जिन जिन वॉरियर्स की मंकी किंग से फाइट हुई थी वो बहुत ही पावरफुल थे। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मंकी किंग कितना ज़्यादा पावरफुल है। स्पीड। मंकी किंग की स्पीड बहुत ही तेज़ है और मंकी किंग बहुत ही हाई स्पीड से अटैक भी कर सकता है और दूसरों के अटैक्स को ब्लॉक भी कर सकता है बहुत ही ईजिली। और मंकी किंग बहुत ही हाई स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है, यहाँ तक कि मंकी किंग की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और मंकी किंग लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है और मंकी किंग की स्पीड बहुत ही तेज़ स्पीड है। मंकी किंग की बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मंकी किंग दूसरों के बहुत ही पावरफुल अटैक्स को अपनी बॉडी पर सर्वाइव भी कर चुका है और मंकी किंग की बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मंकी किंग का स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा है और मंकी किंग बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट में सर्वाइव कर सकता है और मंकी किंग कई हज़ारों तो फाइटिंग कर सकता है बिना रुके। और मंकी किंग का स्टेमिना लेवल बहुत ही हाई लेवल का है। वेपन। मंकी किंग के पास बहुत ही पावरफुल वेपन है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल वेपन है कि इसके एक स्ट्राइक में प्लैनेट पे डिस्ट्रॉय कर सकता है मंकी किंग। और ये वेपन बहुत ही पावरफुल वेपन है। मंकी किंग की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही पावरफुल है। मंकी किंग ने अपनी फाइटिंग स्किल्स के बेस पर बहुत ही पावरफुल लोगों को डिफीट भी कर रखा है फाइटिंग में। मंकी किंग की हीलिंग पावर बहुत ही अच्छी है और मंकी किंग बहुत ही बड़ी बड़ी इंजरी को अपनी बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है और मंकी किंग का हीलिंग फैक्टर बहुत ही अच्छा है। मंकी किंग जब अपने ईविल फॉर्म में आता है तो मंकी किंग की पावर से कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ईविल फॉर्म में बहुत ही पावरफुल हो जाता है। मंकी किंग ईविल फॉर्म में आते ही मंकी किंग ने डिमॉन्स के किंग को ही फाइट में डिफीट कर दिया था। मंकी किंग बहुत ही इंटेलिजेंट है और जब मंकी किंग अपनी फाइटिंग करता है तो अपनी इंटेलिजेंस का यूज जरूर करता है, क्योंकि मंकी किंग को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलता है अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू, जिसकी वजह से कोई भी कैरेक्टर मंकी किंग के सामने नहीं टिक पाता है। मंकी किंग इमॉर्टल कैरेक्टर है, मतलब फाइट के बीच में मंकी किंग को मारा नहीं जा सकता है फाइट में।
और कोई भी कैरेक्टर मंकी को नहीं मार सकता और मंकी किंग इमॉर्टल कैरेक्टर है। मंकी किंग किसी भी एनिमल का शेप ले सकता है और उसी पावर के थ्रू मंकी किंग और ही पावरफुल हो जाता है। मंकी किंग इतना ज़्यादा पावरफुल है कि एक पंच में बड़े से बड़े प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और मंकी किंग एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। मंकी किंग बहुत ही हाई जंप भी लगा सकता है और मंकी किंग बहुत ही पावरफुल है। तो अब बात करते हैं फाइनल फाइट की। अगर इन दोनों में फाइट होगी तो कौन होगा इस फाइट का विनर। तो देखो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और ये बहुत ही पावर्स होल्ड करते हैं और आप इन दोनों की पावर्स और एबिलिटीज़ भी जान चुके हैं। और ये दोनों बहुत ही पावरफुल हैं और इन दोनों की फाइट बहुत ही लंबी चलेगी क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। देखो इन दोनों की फाइट में कोई भी कैरेक्टर नहीं मरेगा क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर सिर्फ मॉडल कैरेक्टर हैं, लेकिन इस फाइट को मंकी किंग जीत जाएगा क्योंकि वो घोस्ट राइडर से पावर्स के मामले में कहीं ज़्यादा पावरफुल है और मंकी किंग को फाइट में घोस्ट राइडर से कहीं ज़्यादा पावरफुल एक्सपीरियंस है और इसी वजह से मंकी किंग घोस्ट राइडर को डिफीट कर देगा फाइट में और इस फाइट के विनर है मंकी किंग। तो आई होप आपको इन दोनों ही पावरफुल कैरेक्टर से कंपेरिजन समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या लगता है कौन है इन दोनों में मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट जरूर करना, मैं पढ़ना जरूर चाहूँगा। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब टू और एक्सप्लेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।